एनजे एजुकेशन अड्डा पे आप सबका तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज 30 अप्रैल है और आज की अपनी हम इस वीडियो में आज की हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उस करंट अफेयर से जुड़े हुए जितने नवीनतम फैक्ट हैं इनके बारे में भी जानेंगे विद डिटेल एनालिसिस। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और एक भी पॉइंट आपसे यहाँ से स्किप नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वीडियो की वो डेली मिलती रहे आपको, आपसे कोई वीडियो स्किप ना हो। चलिए हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अब ये कब मनाया गया है? तो यह जो है हमारा 29 अप्रैल को मनाया गया है। इसे क्यों मनाया जाता है? तो इससे जो है एक बैली डांसर थे जिनका नाम था जीन जॉर्ज नावेरे, इनके ही याद में जो है ये मनाया जाता है। अब ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह जो है यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आई है यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यूनेस्को में जो पूछी जाती है वो उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो पेरिस फ्रांस में है। इस पर टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें टोटल सदस्य देश जो है 193 193 सदस्य देश हैं। इसके इस समय हेड कौन है? तो ऑड्रे अजोले इसके हेड हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रकृति। अब ये क्या है? अभी हाल ही में जो है दिल्ली IIT ने जो है एक कोविड-19 के प्रसारण की भविष्यवाणी हेतु जो है एक डैशबोर्ड स्थापित किया है, जिसका नाम जो रखा गया है प्रकृति। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इंट्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। इसके तहत जो है एक मतलब डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा और इसकी भविष्यवाणी की जाएगी कहीं कि किस राज्य में जो है या फिर दिल्ली का किस पर्टिकुलर क्षेत्र में इसका कोविड-19 का प्रकोप अधिक है, कहाँ पे कम है, इस चीज़ को जानने के लिए जो है इसका वो किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है IITs की। तो IIT से जुड़े हुए अभी नवीनतम फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है प्राणवायु वेंटिलेटर। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो प्राणवायु वेंटिलेटर जो है ये हमारा IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। फिर दूसरा आता है हमारा वायरस रोधी सर्जिकल मास्क किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये कानपुर IIT के द्वारा बनाया गया है। फिर आता है केस शील्ड किसके द्वारा बनाया जाता है? IIT गुवाहाटी के द्वारा केस शील्ड बनाया जाता है। इसके बाद एक जो IIT BHU ने क्या बनाया है? तो IIT BHU ने जो है फुल बॉडी सैनिटाइजर डिवाइस जो है IIT BHU ने बनाई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पत्रकारों हेतु बीमा। अब ये किसने तैयार किया है? तो ये अभी हाल ही में जो असम राज्य सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। अब इस समय जो है देखा जाए तो कोविड-19 के कारण जो सबसे अग्रणी है वो हैं हमारे पत्रकार, और उनको सुरक्षा को देखते हुए जो है असम राज्य सरकार ने जो है 50 लाख बीमा कवर की घोषणा की है। अभी हाल ही में एक पत्रकार की मौत हो गई है कोरोना वायरस के कारण, इसलिए ये असम राज्य सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। असम इसका पहला राज्य नहीं है जिसने यह योजना पॉलिसी स्टार्ट की है। इससे पहले हरियाणा राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए की बीमा कवर की जो है घोषणा की थी पत्रकारों के लिए। अब यहाँ बात आई असम की। तो असम के बारे में और फैक्ट जान लेते हैं कि असम किस वर्तमान स्थिति में किस किस चीज़ों के लिए चर्चित में था। तो असम जो है कई चीज़ों के लिए चर्चित में है। जैसे अम्बुचाबी का मेला असम में ही लगता है और इस कारण अभी करंट अफेयर्स की दर से चर्चित में था। धनवंतरी योजना स्टार्ट करने वाला राज्य जो है वो हमारा असम है। और एक यहाँ पे भी स्वाइन फ्लू फैला हुआ था जो सूअरों में होता है, तो उसके कारण सब लगभग 15,000 सूअर मारे गए थे, जंगली सूअर, वो भी जो है असम में फैला था, इसलिए असम जो है अभी चर्चा में था। और असम के बारे में और चीज़ जानते हैं। तो असम के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पे 14 लोकसभा सीटें हैं, जस्ट इसकी हाफ यानी 7 यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ पे जो जगदीश मुखी जी राज्यपाल हैं, यहाँ पे असमिया, अंग्रेज़ी और बंगाली भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे विधानसभा की सीटें टोटल 126 हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो रिएक्टर। अब ये क्या है? ये जो है आगरा रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें काफ़ी कम मात्रा में एक समान आकार के नैनो कणों का विकास किया जा सकता है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। यह माइक्रो रिएक्टर है। तो इसमें से यही क्वेश्चन बनेगा कि यह माइक्रो रिएक्टर जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो माइक्रो रिएक्टर जो है आगरा का रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ बात पुणे की आई है, तो पुणे के बारे में जान लेते हैं। पुणे में जो है अभी पुणे की इसलिए चर्चा तो था, पुणे में ने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम था संयम। यह एप्लीकेशन था जिसमें
जिसके थ्रू जो भी कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति है, जो इस ऐप के दायरे में है, वो जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे उसमें से कुछ लाइटें जलेंगी, तो वो उसकी दूरियों को बताएगा, इसलिए संयम ऐप प्रकाशित किया गया था। दूसरा, पुणे इसलिए चर्चित में था कि पुणे ने जो है गैर कह सकते हैं रजिस्टर्ड राशन कार्ड, ठीक है, की जो है शुरुआत की थी। इस कारण ये जो है पुणे चर्चा में था। इसने 80,000 गैर स्थायी राशन कार्ड व्यवस्था प्रारंभ की थी कोविड-19 के चलते हुए देखते हुए, इसलिए जो है पुणे चर्चित में था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद। अब ये क्या है, तो ये जो है पर्टिकुलर जलवायु पे संबंधित मुद्दों को रखने के लिए होता है। और इसमें इसकी जो है इसका 11वां सत्र आयोजन किया गया था। और क्यों किया गया था, ये जो है इस प्रेजेंट टाइम में जो जलवायु से चलते जो भी चीज़ें हो रही हैं, और इनको देखते हुए इसको लॉन्च किया गया था। अब इसमें प्रतिनिधित्व इसका किसने किया था, इसका जो है भारतीय रूप से प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा इसको किया गया था। अब बात आई है प्रथम वर्चुअल जो ये पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद होता है, इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका प्रारंभ जो है 2010 में जर्मनी की चांसलर मर्केल की पहल से प्रारंभ किया गया था। और इसी कारण अक्सर इसकी हमेशा मेज़बानी कौन करता है, तो इसकी मेज़बानी जो है जर्मनी करता है। अब इस बार का जो हम एजेंडा देखें तो एजेंडा क्या था, इस बार का एजेंडा था लोचनशीलता को समृद्धि करने तथा जलवायु परिवर्तन कार्यवाही की दिशा में फंसे कार्य को कैसे किया जाए। एक तो इसका ये कार्य था असहयोग लोगों की सहायता करने हेतु कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में उत्पन्न चुनौतियों का सामूहिक रूप से कैसे सामना किया जाए, ये जो इसके जो है एजेंडे थे। तो ये जो है और किसी, लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की दृष्टि से ये जो है इम्पॉर्टेंट एजेंडा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हमारा आता है बाउंस बैक स्कीम। अब ये क्या है, ये भी ब्रिटेन द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या होगा कि ब्रिटेन के जो लोग हैं उनको एक साल में जो है 2,000 से 50,000 पाउंड तक का ब्याज जो है वो बिना ब्याज के जो है ऋण लोन दिया जाएगा। ये जो है वहाँ की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए किया गया। वहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई कोविड-19 के कारण, और काफ़ी ऐसे परिवार है जो संकुचित हो गए हैं। इस चीज़ को दूर करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुरेश एन पटेल। अब ये कौन है, तो ये जो है सतर्कता आयोग के इनको भी शपथ दिलाई गई। एक सतर्कता आयोग है। तो अब जैसे जो सतर्कता आयोग होता है, इसमें होता क्या है, इसमें पहले तो एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होते हैं, फिर इनकी सहायता के लिए 2 सतर्कता आयोग होते हैं। अब जो पहले इस समय जो सतर्कता आयुक्त हैं वो कौन है, वो सुरेश एन पटेल जी हैं, और इसके बाद जो है शरद कुमार जी हैं। अब यहाँ पे सतर्कता आयोग आया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका कार्यकाल कितने साल का होता है। अक्सर सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये कार्यकाल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, और क्या कह सकते हैं 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। अब अभी नवीनतम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं, वो जो है संजय कोठारी जी बनाए गए हैं, इसलिए ये चीज़ चर्चा में भी थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ इरफान खान। ये भारतीय फिल्म जगत के एक कोहनूर थे, जिनका भी हाल ही में 29 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। हाँ, और इनको जो है इनको 60वें फिल्म फेयर 2012 में जो श्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला था, किसके लिए मिला था, वो पावन सिंह तोमर के लिए मिला था। और इन्हें 2011 में जो है पद्मश्री भी दिया गया था, इसलिए ये इन 2 दृष्टि ये इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्बिया। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में, इसने जो है 2021 की पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो है मेज़बानी करने का जो है इसको भार सौंपा गया है। पहले ये भार जो है भारत को दिया गया था, लेकिन भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कुछ नियमावली को पूरी नहीं कर पाया है, जिस कारण जो है इस पर रोक लगा दी गई है, और इसके जगह ये कार्यभार जो है वो सर्बिया को दे दिया गया है। अब बात यहाँ पे आई है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय लॉसेने स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है, और इसके जो प्रमुख है मोहम्मद मोसा सेन इसके जो है हेड हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है आयुर रक्षा क्लिनिक। अब ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आयुर रक्षा के क्लिनिक जो है ये केरल राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब बात यहाँ पे आई है कि इसमें होगा क्या, तो इसमें जो है पूरी जो है कह सकते हैं कि रोकथाम कार्यक्रम है ये, और ये कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये जो है चलाया गया है। अब यहाँ पे बात आई है केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की नवीनतम फैक्ट क्या है, तो पहली बात तो यहाँ पे जो है विलोना नामक एक सर्च इंजन विकसित किया गया था। इसके बाद यहाँ पे केरल में ही जो है कर्मी
बोट यानी एक रोबोट तैयार किया गया था जो पेशेंट के को कोविड-19 पेशेंट को देखने के लिए किया गया था। इसके बाद यहाँ पे कुरीकुलम अभियान भी चलाया गया था जो जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने वाला केरल जो है पहला राज्य बना था। और यहाँ पे अभी हाल ही में एक बाघ की मृत्यु हुई थी किस अभ्यारण्य में हुई थी, तो वो अभ्यारण्य में चर्चित में था, उसका नाम था वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अभी केरल के बारे में थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं कि केरल में क्या क्या है। तो केरल के जो पहली बात तो जो यहाँ के सीएम हैं वो कौन है, पिनराई विजयन जी यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं। और यहाँ पे जो है राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। यहाँ पे भाषा ज़्यादातर मलयालम बोली जाती है। और यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 140 विधानसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। अभी ये किसके द्वारा स्टार्ट की है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके तहत जो भी पहले जो स्कॉलरशिप आती थी वो विश्वविद्यालयों के बैंक खाते में आती थी। अब इस योजना के तहत जो भी स्कॉलरशिप जाएगी वो जो स्टूडेंट होंगे उनके बैंक अकाउंट में जाएगी, इसलिए यह योजना चलाई गई है। इससे पहले अब आंध्र प्रदेश की बात आई, इससे जुड़े नवीनतम फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है YMSR शून्य ब्याज ऋण योजना चलाने वाला एक राज्य है जिसमें ये योजना चलाई गई है। इसके बाद नवरत्नालु पेदल दरी की इलू, यह एक योजना चलाई गई थी जो ₹1 में मकान देने की बात की गई थी। तो ये भी जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं। जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पे लोकसभा सीटें 25 हैं। और यहाँ पे राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा सीटें यहाँ पे 11 हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पे भाषा जो है वो ज़्यादा तेलुगु बोली जाती है। और यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 175 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की कुछ करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इससे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।